कोई ग्रेट टेस्टिमनी को रिसीव नहीं कर पाते जब उनका रिसीव करने का टाइम होता है, क्योंकि वो राइट टाइम पर राइट जगह पर नहीं होते। बट आज मेरा ये विश्वास, मेरी प्रार्थना है कि आप प्रभु के घर में राइट टाइम पर, आज संडे पवित्र दिन हॉलीडे पर आप प्रभु के घर में राइट टाइम पर राइट डे राइट घर में हैं। प्रभु आपके संग है। हालेलुया। जब प्रभु के विषय में देखते हैं प्रेरितों 16 अध्याय, उसमें लिखा कि प्रभु के दास पौलुस कहते उन्होंने डिसाइड किया कि मैं एशिया में जाऊंगा प्रचार करने के लिए। कहते तभी पवित्र आत्मा ने उसे एशिया में जाने से रोका। उसके बाद कहते उसने डिसाइड किया कि चलो ठीक है, पवित्र आत्मा ने एशिया में जाने से रोका तो मैं अभी त्रोआस में जाता हूँ, एक दूसरी जगह जाता हूँ। तो जब दूसरी जगह जाने के लिए उसने डिसाइड किया तो रात बिताने के लिए एक मूसिया नामक जगह पर कहते उसने रात बिताई। जब वो सो रहा था तो रात को परमेश्वर ने दर्शन में कहा कि नहीं, इस जगह भी ना जा, तू उस जगह जा मकदूनिया में। कहते उसे दर्शन में एक व्यक्ति ने कहा, एक मकदूनी व्यक्ति, जिस तरह से आप बंगाली, कोई पंजाबी, कोई राजस्थानी, इसी तरह से मकदूनी व्यक्ति ने दर्शन में कहा कि हमारे पास पार उतरकर हमारी मदद और सहायता कर। जब वो उठा तो उसने जाना कि ये परमेश्वर की ओर से दर्शन है और प्रभु ने मुझे इस जगह मकदूनिया में जाने के लिए कहा। आप अपने जीवन में कई बार गलत निर्णय लेते हैं, गलत फैसले ले लेते हैं। शादी का समय हो, गलत फैसला, कोई बिजनेस चलाना है, बिजनेस शुरू करना, गलत फैसला, अपने बच्चों के फ्यूचर के प्रति गलत फैसला, अपनी पर्सनल लाइफ, पारिवारिक जीवन में गलत फैसले ले लेते हैं। क्योंकि परमेश्वर के साथ यदि आपका रिश्ता स्ट्रांग है तभी पवित्र आत्मा गाइड करता है। परमेश्वर अलग अलग तरीकों से हमारे साथ बातचीत करते हैं। परमेश्वर आपने पवित्र आत्मा के जरिए बात करते हैं। पौलुस को कहा कि ना जाओ उस जगह पर। प्रभु अपने वचन के बीच से, वर्ड ऑफ गॉड के बीच से बातें करते हैं। परमेश्वर अपने दासों के जरिए अपनी कलीसियाओं से बातें करते हैं। परमेश्वर दर्शनों के जरिए अपने दासों से, अपनी कलीसियाओं से बातें करते हैं। प्रभु सपनों के जरिए अपने लोगों से बातें करते हैं। तो कहते 2 बार अलग अलग तरह से परमेश्वर ने पौलुस से बात की। पहले परमेश्वर ने, पवित्र आत्मा ने बात की, जेंटल वॉइस, धीमी सी आवाज। अगर आपके कान आत्मिक रीति से खुले हैं तो पवित्र आत्मा की आवाज आप सुन पाएंगे। पवित्र आत्मा ने कहा कि उस जगह नहीं जाना, वो रुक गया। दूसरी जगह जाने लगा तो पवित्र आत्मा ने, परमेश्वर ने दर्शन में उससे कहा कि जा उस जगह जा। यदि आपका पौलुस की तरह परमेश्वर के साथ अगर स्ट्रांग रिलेशनशिप है, यदि आप प्रभु के साथ जुड़े हुए हैं, अपनी दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं, यदि आप दिन और रात परमेश्वर की दुहाई देते हैं, अपना पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ बिताते हैं प्रार्थनाओं में, यदि आपने फोन की एडिक्शंस को छोड़ा हुआ है, अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे आप फोन पर स्क्रॉलिंग में, गेमिंग एप्स में, सोशल मीडिया पर आप टाइम वेस्ट नहीं कर रहे, आप प्रार्थना में अपना उचित समय परमेश्वर को दे रहे हैं, देन परमेश्वर गाइड करता है। आज जब भी प्रार्थना की बारी आती है तो लोग क्या कहते हैं कि मैं बिजी हूं, मैं बिजी हूं। सबसे आसान एक्सक्यूज शैतान ने आज कलीसियों की लाइफ में, विश्वासी के जीवन में बनाया, जब भी प्रेयर का समय मैं बिजी हूं। बट असल में यदि आप अपने आप को चेक करें, अपने पूरे दिनचर्या, पूरी 24 घंटे की अपनी दिनचर्या को देखें तो आप नोटिस करेंगे कि आपने कितना अधिक टाइम अपने फोन पर वेस्ट किया, आपने स्क्रॉलिंग में कितना टाइम वेस्ट किया, सर्च करने में कितना टाइम वेस्ट किया, गेम्स में कितना यूथ ने टाइम वेस्ट किया, सोशल मीडिया पर कितना टाइम वेस्ट किया, फोन पर फोन चलाते चलाते कितना टाइम वेस्ट किया। और वो उचित समय जो फोन ने, अलग अलग डिस्ट्रैक्शंस ने ले लिया, वो समय था हमारा प्रेयर का, वो प्रार्थना का समय था जो चुगलियों ने ले लिया, जो दूसरों से बातचीत करने में टाइम वेस्ट कर दिया, वो उचित समय प्रार्थना का आपका था। हालेलुया। हम पूरी दुनिया में क्या चल रहा है हमें सब कुछ जानना है। वहां पे क्या चल रहा है, कौन सी वॉर हो रही, किसने क्या कहा, कौन सी वीडियो डली, क्या हो रहा है, कौन क्या कह रहा है, अपने आप को जांचे, परमेश्वर कहते हैं।
पूरी दुनिया की फिक्र छोड़कर केवल अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ, अपनी धार्मिकता, अपना जीवन, अपना दिनचर्या, अपनी लाइफस्टाइल, अपने आप को यदि हम जांचे तो हम समझ पाएंगे कि किस जगह पर कमी है और किस तरह से मुझे इस कमी को दूर करना प्रेयर्स में, और किस तरह से मैंने बाइबल वर्ड ऑफ गॉड के बेस से इस कमी को दूर करना है, ताकि जिस तरह से परमेश्वर ने अपने दास पौलुस के साथ बात की, सही टाइम पर सही फैसला वो ले पाया। जिस जगह के लिए परमेश्वर ने उसे चुना था, जिस सेवा के लिए चुना था, उसे वो कर पाया, राइट टाइम पर राइट जगह पहुंच पाया, राइट फैसला अपने जीवन में ले पाया। वो आप भी कर सकेंगे अपने जीवन में। अच्छा सही रिश्ता ले पाएंगे, अच्छा सही बिजनेस जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा, जिसके विषय में आप में गिफ्ट है, वो बिजनेस आप अच्छे से चला पाएंगे। अपने परिवार में होने वाले निर्णय, फैसले, डिसीजन आप ले पाएंगे यदि वर्ड ऑफ गॉड और परमेश्वर के साथ आपका जुड़ाव है। तो जब आप वेटिंग के टाइम, अपनी प्रतीक्षा के समय जब गवाही नहीं बन रही, आपको लग रहा है परमेश्वर मेरे विषय में क्या बातचीत कर रहे हैं क्या, उस समय यदि आप परमेश्वर के साथ जुड़े रहें, अपने विश्वास को बनाए रखें, निराशा को अपने जीवन से दूर करें, प्रार्थना में जीवन बताएं, तो आप समझ पाएंगे कि शैतान आपके जीवन में किसी भी तरह की कोई भी विपत्ति, कोई भी निराशा आपके जीवन में नहीं ले आ पाएगा और आपको परमेश्वर से दूर नहीं कर पाएगा। वेटिंग टाइम ग्लोरियस टाइम है। मैं हमेशा कहती हूँ आपका वेटिंग का समय एक ग्लोरियस टाइम है। कहते हैं अब्राहम जब 100 वर्ष का हो गया, उस समय भी कहते 25 साल हो चुके थे उसके विषय में, जब वो भविष्यवाणी परमेश्वर ने की उस अभी पूरी नहीं हुई थी। और कहते लेकिन फिर भी उसने अपने अपने मरे से पड़े हुए शरीर को, अपने वृद्ध शरीर को जब उसने देखा, कहते फिर भी उसने निराशा में एक होप, एक उम्मीद परमेश्वर पर लगाए रखी और अपने विश्वास को कम नहीं होने दिया। कहते जब उसने अपनी 5 कोख बंद पड़े हुए गर्भ, अपनी पत्नी के बंद पड़े गर्भ को देखा, बूढ़े से शरीर को देखा, जिसके मासिक धर्म बंद हो चुके, 5 पड़े गर्भ को देखा, कहते फिर भी उसे शैतान किसी भी तरह की निराशा में ना डाल पाया। उस समय भी वो परमेश्वर में और विश्वास में लगातार बढ़ता गया। प्रतीक्षा के समय आपकी प्रेयर्स, आपका पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ, आपकी आंखों से आपको कुछ भी दिख रहा है, इम्पॉसिबल दिख रहा है, 5 पड़े हुए गर्भ दिख रहे हैं, रोगी शरीर दिख रहा, निराशा दिख रही है, गरीबी दिख रही है, फेलियर दिख रहा है, या फिर शर्मिंदगी दिख रही है, लेकिन यदि आप लगातार प्रेयर्स में पर्सनल टाइम परमेश्वर के साथ है, देन आप उस अब्राहम की तरह अपनी निराशा में, अपने वेटिंग टाइम में भी आप परमेश्वर की महिमा करेंगे और अपने विश्वास को कभी भी कम नहीं होने देंगे। हालेलुया। उसने कहते हैं अपने मरे वृद्ध से पड़े हुए शरीर को देखा, फिर भी विश्वास किया, अपनी पत्नी के मरे पड़े हुए गर्भ को देखा, कहते फिर भी उसने परमेश्वर पर विश्वास किया। आपकी सेवा का भाव यदि आपके जीवन में है, सर्व करना परमेश्वर को, यदि आप एक कदम आगे बढ़ाते हैं, जस्ट अपने कंफर्ट से जब आप बाहर निकलते हैं, आप एक विश्वासी हैं, आप संडे चर्च आते हैं, इसके बाद क्या? क्योंकि वचन कहता है बहुत सी भविष्यवाणियां जो आपके विषय में की गई हैं, वो कई बार तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर उसके प्रति आप कार्य नहीं करते। अब्राहम कहते बांज वृक्ष के तले धूप में, कड़ी धूप में बैठा था अपने टेंट के द्वार पर, तभी उसे परमेश्वर ने दर्शन दिखाया। जब उसने अपनी आंखें उठाई तो 3 स्वर्गदूत 3 जनों को अपनी ओर आते हुए देखा। कहते वो फटाफट गया, अब्राहम दंडवत किया उन 3 जनों को, उन स्ट्रेंजर्स को, उन स्वर्गदूतों को, उन जनों को अपनी घर में इनवाइट किया, उन्हें बिठाया, उनकी आवभक्त की, उनका स्वागत किया, उनके पांव धुलाए। कहते बछड़े का मांस, दूध, दही और फुलके पकाए, उन्हें खाना खिलाया, सर्व किया। अपनी दुख को भूलकर जब आप सर्व करते, सेवा करते परमेश्वर के लिए, जब सर्व करते, कंफर्ट से बाहर निकल, दुख को साइड पे रखकर सर्व करना। आप भले ही प्रॉब्लम में हैं, लेकिन आप दूसरों को परमेश्वर के बारे में बताते हैं कि वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। सर्व करते हैं जब आप भले ही अपनी प्रॉब्लम में कहते नहीं, मैं मसीह में आकर मैंने एक नए जीवते परमेश्वर को ग्रहण किया है,
मेरे जीवन में अब कोई दुख नहीं रहेगा। आप अंगीकार करते, कन्फेशन आपका बिब्लिकल कन्फेशन। जब भले ही आपके पास पैसा नहीं, लेकिन फिर भी आप किराया पकड़कर जब चर्च में आते हैं, आपका बिब्लिकल कंफर्ट से बाहर निकलकर प्रभु के लिए कुछ करना, सर्व करना, सेवा करनी। जब आपके जीवन में कोई गवाही नहीं, तब भी आप सेवा कर रहे हैं। एनी अदर डे चर्च में आकर आप कोई ना कोई सेवा कर रहे हैं। आपने चर्च में सेवा ली है, अपने काम से टाइम निकालकर आप सुसमाचार देने के लिए जा रहे हैं, आप किसी को बता रहे हैं परमेश्वर के बारे में। कहते जब यूहन्ना बपतिस्मा दाता के साथ 2 जन जा रहे थे, चेले उसके, तो यूहन्ना ने प्रभु यीशु मसीह को देखकर कहा कि वो देखो परमेश्वर का मेमना। कहते अंद्रयास तभी उसी समय परमेश्वर के पास गया, प्रभु यीशु के पास। और जब उसने जाना कि वाकई में जो परमेश्वर ने भविष्यवक्ताओं ने जो बातें की हैं, जो मूसा की व्यवस्था में लिखा, वो परमेश्वर प्रभु यीशु यही है। और कहते अंद्रयास उसी समय भागा और अपने भाई शमौन को बताया, सुसमाचार दिया अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर। और कहते जब वो शमौन थका हारा निराश प्रभु के पास आया, तो प्रभु कहता आज से तू शमौन नहीं, आज से तू कैफा, आज से तू पतरस कहलाएगा। आप क्या परमेश्वर की गुड न्यूज को केवल अपने आप तक रखना चाहते हैं? जो गुड न्यूज है परमेश्वर की, वो दूसरों के लिए फैलाने के लिए है। ये एक ऐसा नामदान, ये एक ऐसी गुड न्यूज है जो केवल आप तक नहीं है, जो गुप्त में रखने के लिए परमेश्वर ने नहीं दी। प्रभु कहते हैं सुसमाचार दो, दूसरों को बताओ। जब प्रभु फिलिप को पता चला परमेश्वर के बारे में, प्रभु यीशु के बारे में, उसने सेम उसी टाइम जाकर नतनिएल को बताया, और नतनिएल भी प्रभु में बचाया गया। आप जब सर्व करते हैं, अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर, केवल संडे सर्विस के लिए नहीं, बल्कि पूरा वीक, पूरा हफ्ता परमेश्वर के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो जो भविष्यवाणियां कहते हैं आपके विषय में की गई पूरी होती हैं। अब्राहम ने कहते जैसे सर्व किया, तो उन तीनों ने कहा, जो 3 जन थे, उन्होंने कहा कि सारा कहाँ है, तेरी पत्नी कहाँ है? वो कहते वो अंदर है। कहते निश्चय नेक्स्ट ईयर वसंत ऋतु में तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा सारा से। वो जो पूरी वृद्ध सी बांझ पड़ा हुआ गर्भ और वृद्ध सा शरीर था अब्राहम का, सर्व करने की वजह से रुकी हुई भविष्यवाणियां, रुकी हुई प्रेयर्स आपकी पूरी होती हैं। जब आप प्रभु के नाम में बोलते हैं, जब कुछ एक्स्ट्रा करते हैं, आप अपनी पर्सनल लाइफ, अपने कंफर्ट से बाहर निकलकर प्रभु के राज्य के लिए कुछ करते हैं। जब आप सुसमाचार देते हैं, जब आप गवाही देते हैं प्रभु के बारे में, जब आप चर्च का एड्रेस देते हैं और बताते हैं प्रभु के बारे में, जब आप रूहों को बचाते हैं, अपने रिलेटिव्स को बताते हैं, बीमार शरीरों को बताते हैं, बीमारियों जो रोगों में पड़े उन्हें बताते हैं, परमेश्वर ब्लेस करते। अंद्रयास भाग कर गया, अपने भाई को बताया। फिलिप भाग कर गया, नतनिएल को बताया। जब आप एक्स्ट्रा करते, हालेलुया। कहते अब्राहम निराश था, अकेला बैठा था, कड़ी धूप में बैठा था, वृद्ध सा शरीर था, लेकिन जैसे ही कहते उसने आंखें उठाई और 3 स्ट्रेंजर्स को देखा, 3 दूतों को देखा, हेल्प की, उनकी सेवा की, उन्हें सर्व किया। हालेलुया। क्या आप तैयार हैं कि केवल हम अपने कंफर्ट में, केवल संडे 5 घंटे की मीटिंग यही हमारी आत्मिकता और यही धार्मिकता नहीं है? आज से फैसला करें कि नहीं, हमारी आत्मिकता, हमारी धार्मिकता इससे कहीं अधिक बढ़कर है कि हम प्रभु के राज्य के लिए कुछ करें। जो प्रभु ने अपने दास को विजन दिया, उसके लिए कुछ करें, बोएं, स्ट्रॉन्ग पिलर बने, रूहों को बचाने के लिए, लोगों को सुसमाचार देने के लिए चर्च लेकर आए, उन्हें प्रभु के विषय में उन्हें बताएं। हालेलुया। कुछ बड़ा है हमारे लिए प्रभु ने रखा। जब आप उस कंफर्ट जोन से निकलकर, जिसमें आपकी प्रेयर का आपको आंसर नहीं मिल रहा, प्रभु चाहते हैं आप कुछ एक्स्ट्रा करें। प्रभु चाहते हैं कुछ एक्स्ट्रा कंफर्ट से बाहर निकलकर कुछ सर्व करें परमेश्वर के लिए। प्रभु वेट कर रहे हैं। जब सर्व करते हैं, प्रभु आपको छूते हैं, आपको ब्लेस करते हैं। आपके विषय में की गई भविष्यवाणियां पूरी होंगी यीशु के नाम में। जितने जन सेवा करेंगे, सर्व करेंगे प्रभु को, अपने बोलने के द्वारा, सेवा के द्वारा, चर्च में कोई ड्यूटीज लेने के द्वारा, अदर डे चर्च आकर सेवा करने के द्वारा, कितने स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनेंगे विजन के। और जितने सुसमाचार सुनाने की जो टीम है उसमें भाग लेंगे, एक दिन रखेंगे, डिसाइड करेंगे लोगों के बीच जाने का। प्रभु सेम इसीलिए अब्राहम की तरह सेम आपसे पूछेंगे क्या हुआ तुझे। प्रभु ने, उन दूतों ने क्या कहा, कहाँ है तेरी पत्नी सारा? प्रभु आपके विषय में बात करेंगे, आपसे आपका हालचाल पूछेंगे परमेश्वर। प्रभु यीशु के नाम में कहें आमीन। हालेलुया। तो कहते जब पौलुस गया
पवित्र आत्मा ने एक जगह जाने से रोका और दर्शन में परमेश्वर ने दूसरी जगह जाने को कहा। तो मकदूनिया स्टेट का कहते हैं कि प्रमुख शहर सिटी जो है जिसका नाम फिलिप्पो है, वहां पर गया और वहां जाकर कहते सब्बत के दिन जब प्रार्थना करने के लिए, जैसे आज आप सभी जन एकत्रित हैं, पौलुस भी अपने 3 संगी साथियों के साथ कहते जब वो ढूंढने लगा प्रार्थना का स्थान, तो कहते 13 में लिखा कि सब्बत के दिन पौलुस कहता हम नगर के फाटक के बाहर नदी के किनारे ये समझ कर के वहां प्रार्थना करने का स्थान होगा, बैठकर उन स्त्रियों से जो इकट्ठी हुई थी बातें करने लगे। पौलुस कहते सब्बत के दिन हमने सोचा कि यहाँ पर कोई प्रार्थना का स्थान होगा, लेकिन कहते वो बस्ती जो थी मकदूनिया प्रांत का वो नगर फिलिप्पी, वहां पर रोमी लोग ज्यादा रहते थे, नॉन बिलीवर्स। वहां पर कहते क्रिश्चियन यहूदी लोग कम थे, इसलिए वहां पर कोई भी आराधनालय परमेश्वर का घर नहीं था। इसीलिए कहते जब वो उसने देखा कि एक जगह पर कुछ लेडीज इकट्ठी हुई हैं, पौलुस कहते उन लेडीज के पास करीब गया। उन लेडीज को इकट्ठा किया था एक लूदिया नामक एक लेडी ने, एक जन ने जो भक्त स्त्री थी, जो परमेश्वर का भय मानती थी, जो प्रभु यीशु मसीह से प्रेयर्स करती थी, उसने उन लेडीज को इकट्ठा किया हुआ था प्रभु के बारे में बताने के लिए। सोचिए उस जगह पर जहां पर कोई भी आराधनालय नहीं था, जहां पर ज्यादा रोमी लोग नॉन बिलीवर्स रहते थे, जहां पर क्रिश्चियन लोग बहुत कम थे, गिनती में चंद लोग ही होंगे, बहुत इक्का दुक्का लोग थे। वहां पर कहते एक लेडी थी लूदिया नामक, 14 में लिखा लूदिया नामक थुआथीरा नगर की बैंचनी कपड़े बेचने वाली एक भक्त स्त्री सुन रही थी और प्रभु ने उसका मन खोला कि वह पौलुस की बातों पर चित्त लगाए। कहते वो प्रभु को मानती थी, भक्त स्त्री थी, बैंचनी कलर के कपड़े बेचने वाली, यानी कि एक वर्किंग लेडी, बिजनेस वुमेन थी, बिजनेस करती थी, अपना बिजनेस। कहते टू मच बिजी थी। आप कहते कि मैं अपने काम में बिजी हूं इसलिए प्रेयर नहीं हो पाई, मेरा बहुत काम चल रहा है, मैं दिन रात काम करता, टू मच बिजी हूं मैं इसलिए काम नहीं हो पाता। होम मेकर्स बहनें कहती हैं सारा दिन काम रहता है, टाइम नहीं मिलता कि हम प्रार्थना कर सकें। कहते लूदिया नामक लेडी जो परमेश्वर की वर्शिप पर आराधना करती थी, उस नगर में कोई भी चर्च नहीं था, लेकिन फिर भी कहते उसने अपने काम को साइड पे करके सब्बत के दिन लेडीज को इकट्ठा किया एक जगह पर, और वहीं पर उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करनी शुरू कर दी और प्रभु की आराधना और वर्शिप करनी शुरू कर दी। किसी भी तरह का कोई भी एक्सक्यूज अपने जीवन में नहीं रखा कि आराधनालय नहीं है, हम सब्बत के दिन कहां जाएं, मैं बिजनेस करती हूं, मैं बहुत बिजी हूं, मैं चर्च नहीं जा सकती, मैं प्रार्थना नहीं कर सकती, किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं रखा। शैतान आज क्या कहता है, टू मच बिजी। आपसे जब भी बात की जाए प्रार्थना की, टू मच बिजी, ये बिजी वर्ड आपके जीवन में शैतान लेके आता है ये ख्याल कि आप बिजी हैं। जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, अपने आप को चेक करें, अपने फोन पर आप कितना टाइम बिताते हैं, 5 घंटे, 4 घंटे, वो 3 घंटे, वो फोन की एडिक्शन छोड़ के यदि आप प्रेयर करें, आप लूदिया की तरह अपने आप को देख पाएंगे, एक सक्सेसफुल, एक पावरफुल, एक रिच पर्सन, और जिसके जीवन में प्रभु कार्य भी करेगा। कहते पौलुस ने जब देखा कोई आराधनालय नहीं, उन लेडीज की तरफ गया और पौलुस जब उनसे बातें करने लगा, बातें मीन्स प्रीच करने लगा, प्रभु के बारे में बताने लगा, परमेश्वर ने लूदिया के दिल को, हार्ट को खोला और उसने वचन को रिसीव किया। कहते हैं आगे लिखा रिसीव किया जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। लूदिया नामक लेडी ने जब पौलुस की बातों पर चित्त लगाया, तब उसने अपने घराने समेत 15 में लिखा बपतिस्मा लिया। आपके घराने बचाए जाएंगे, जब जैसे वचन कहता है पहले तू बच, तेरा घराना बचाया जाएगा। आपके परिवार के लोग अभी तक प्रभु में नहीं, मसीह को नहीं जानते, क्योंकि अभी तक आपने लूदिया की तरह, उस लेडी की तरह जो बिजनेस करती, टू मच बिजी पर्सन, उसकी तरह आपने प्रार्थना का समय प्रभु को नहीं दिया है। आपने अभी तक सारे एक्सक्यूज अपने पास रखे हैं, चर्च नहीं था लेकिन फिर भी कहते लेडीज को इकट्ठा करके वो प्रार्थना कर रही थी, प्रभु का प्लेस, प्रभु का टाइम प्रभु को दे रही थी और परमेश्वर के साथ वफादार थी, प्रभु के साथ साथ चलती थी। इसीलिए कहते हैं जब पौलुस ने, प्रभु के दास ने वचन सुनाया, लूदिया ने अकेली ने बपतिस्मा नहीं लिया, पूरा घराना, पूरे परिवार ने बपतिस्मा लिया और पूरा घराना बचाया गया। सोचिए, हालेलुया। आगे लिखा फिर उसने जब बपतिस्मा लिया अपने घराने समेत, उसने फिर पौलुस को क्या किया, इनवाइट किया। सर्व करने वाला मन आपका, अपने घराने समेत बपतिस्मा लिया। तो उसने, पौलुस कहता, हमसे विनती की कि यदि तुम मुझे प्रभु की विश्वासिनी समझते हो
तो चलकर मेरे घर में रहो, और वह हमें मनाकर ले गई। सर्व करना, प्रभु के दासों को सर्व करना। अब्राहम ने सर्व किया। कहते लूदिया ने प्रभु के दास प्रेरित पौलुस को इनवाइट किया कि प्लीज हमारे घर आए, सर्व किया। आपकी हॉस्पिटैलिटी, सेवा भाव। वचन में लिखा है रिबिका में कौन सा एक गुण था जिसकी वजह से वो अब्राहम की बहू बनने पाई। उसका दास, अब्राहम का दास कहता है कि परमेश्वर, मैं सोते के करीब गांव के बाहर खड़ा हूं। परमेश्वर, एक खुदावंद, मैं प्रार्थना करता हूं नगरवासियों की बेटियों में से जो भी बेटी आए, जो लड़की आए, मुझे ही केवल पानी ना पिलाए, साथ में ये भी कहे कि मैं तुझे भी पानी पिलाती हूँ और साथ में तेरे ऊंटों को भी पानी पिलाती हूँ। प्रभु, सच में वे यही होगी जो तूने अपने दास इज़राइल इसहाक के लिए भेजी होगी। सर्व करने वाला मन, रिबिका का सर्व किया उसने ऊंटों को भी पानी पिलाया और उसे भी पिलाया, इसलिए प्रभु के दास इसहाक के साथ उसका रिश्ता हो पाया। हालेलुया। अपने करैक्टर पर वॉक करें, अच्छे रिश्ते मिलेंगे। यदि आप अपनी जीवन से जेलसी, चालाकी और दूसरों के विषय में गलत बातें, वदा चढ़ा के जो बातें करते हैं, नमक मिर्च मसाला लगाकर बातें करनी, अगर इन छोटे छोटे कमियों को अपने जीवन से निकालें, इनसिक्योरिटीज को, जेलसी को निकालें, झूठ बोलने को निकालें, परमेश्वर रिबिका की तरह ग्रेट आपके जीवन में करेगा प्रभु यीशु के नाम में। हालेलुया। अब्राहम की तरह प्रभु बड़े कार्य करेगा। लूदिया की तरह परमेश्वर आपके घराने को बचाएगा। कहें प्रभु यीशु के नाम में आमीन।